ऑफ इंडिया पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है तो उम्मीदवार को नकारने का अधिकार संविधान के तहत अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि नकारात्मक मतदान से चुनावों में सर्वांगीण बदलाव होगा और राजनीतिक दल स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को ही टिकट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये मामला चुनावों में वोटरों को मिलने वाले विकल्प में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने को जोड़े जाने का है। इसके मुताबिक ईवीएम मशीन में एक बटन इस बात के लिए होगा कि अगर वोटर को मौजूदा उम्मीदवारों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वो किसी को भी अपना नहीं वोट देने का भी अधिकार रख सकता है और इसका विरोध दर्ज कर सकता है ईवीएम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में इस तरह के लोगों का पहली बात तो ये कि वोटर जिसको चाहे वो वोट कर सकता है, वोट ना भी कर सकता है अगर उसको लगे कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो उनका रिकॉर्ड ठीक नहीं है या उसको लगता है कि वो उसके लायक नहीं है, गवर्नेंस के लायक नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर अभी जो ये जजमेंट हुआ है, ये मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए और जब वो अपने कैंडिडेट चुन रहे हैं उस समय उनको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको ना करें, जिनके पास टेंटेड मनी है उनको ना लें। मुझे लगता है कि ये मैसेज जाएगा। अगर उसके बाद भी करते हैं तो जनता को फिर ये बताना पड़ेगा उनको कि हम इस तरह के कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं। और जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के नेता केसी त्यागी का कहना है कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी ये मांग उठी थी। देश में एक तबका फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए राजनीति के अपराधीकरण के, राजनीति के भ्रष्टाचारकरण के खिलाफ जो संघर्षरत है, चाहे वो ट्वीट पे हो चाहे फेसबुक पे हो, उनको भी अपनी इस राय को जाहिर करने का मौका मिलेगा कि वो किसी उम्मीदवार को रिजेक्ट करके रिजेक्ट का निशान भी लगा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल कुछ बोलने से बच रही है। पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वो इस फैसले को पढ़ने के बाद अपनी राय रखेंगे। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने नकवी से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राइट टू रिजेक्ट का अधिकार वोटर्स को मिलना चाहिए। इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उन्होंने कहा है कि वोटर को ये अधिकार मिलना चाहिए। क्या बीजेपी? देखिए, हमने अभी वो अध्ययन फैसला देखा नहीं है। उस फैसले का अध्ययन करने के बाद ही उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। जहां तक सवाल है राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट का, इसके बारे में कई तरह के सवाल है, कई तरह की पेचीदगी हैं और कई तरह की सकारात्मक बातें भी हैं। उन तमाम चीजों का अध्ययन होगा और अध्ययन करने के बाद ही हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के रोशनी में चुनाव आयोग को तत्काल चाहिए कि वो सरकार को तत्काल चाहिए कि वो इस दिशा में, खासतौर से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, इस दिशा में वो आगे बढ़े। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले से सुचिता आएगी और राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे कि वो स्वच्छ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारे। देखिए, स्वच्छ उम्मीदवार मैदान में उतरे, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को तय करना होगा और उसके लिए जो है वो खुद राजनीतिक पार्टियों को अपनी आचार संहिता बनानी पड़ेगी। क्या बीजेपी चाहती है कि राइट टू रिजेक्ट वोटर को मिले? राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। उस पहलू पर के तमाम पहलुओं पर अध्ययन करने की जरूरत है। धन्यवाद। ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो खुलकर अभी इस फैसले का समर्थन तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि चुनाव सुधार की दिशा में काम करने की जरूरत है। कैमरामैन जयपाल के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम इसका स्वागत करते हैं। बाबा अम्बेडकर हमेशा इसके पक्ष में थे। इसका हम स्वागत करते हैं। आप राइट टू रिजेक्ट का स्वागत करते हैं। आप चाहती हैं कि वोटर के पास ये अधिकार हो कि? बिल्कुल, हम इसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शुरू से इस बात के पक्ष धर रहे हैं। ये एक बहुत कॉन्क्रीट पहला कदम है। नन ऑफ दी अबाव बटन तो आएगा। 49O सेक्शन जो होता था उसमें लोगों को फॉर्म भरना पड़ता था, फॉर्म मिलते नहीं थे, कोई भरता नहीं था, किसी को पता नहीं था। अब वो बेसिकली नन ऑफ द अबाव की शेप में आ गया। हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का स्वागत करते हैं और देश में राजनीति को साफ करने की दिशा में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अभी लड़ाई बाकी है, क्योंकि नन ऑफ द अबाव को अगर मेजोरिटी मिलती है उस बटन को, तब भी आज के परिप्रेक्ष्य में वो चुनाव कैंसिल नहीं होंगे। तो अब अगला कदम यह है कि राइट टू रिजेक्ट तब होगा, उसका सपना तब पूरा होगा जब नन ऑफ द अबाव को मेजोरिटी मिलने से वहां के चुनाव कैंसिल हो, री इलेक्शन हो। वहीं आपको बताते हैं कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप दीक्षित, आइए उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। संदीप, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, आपकी प्रतिक्रिया?
नहीं, स्वागत है। ये जो कह रहे थे कि राइट टू रिजेक्ट या राइट टू नॉट वोट फॉर एनी ऑफ द अबव, ये बहुत पुरानी डिमांड रही है। मुझे याद है सन 60 सन 70 में भी उस समय के कई नेताओं ने इस बात को कहा था। और एक प्रोविजन भी है वोटिंग में कि आप एक 18 होकर के फॉर्म करके उसमें आप कह सकते हैं अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते या आप असंतुष्ट हैं तो अपना उसमें जरिया में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपकी जजमेंट से पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको भी एक सीक्रेसी मिलनी चाहिए, मतलब ये ना पता चले कि किसने रिजेक्ट किया। तो मेनली उन्होंने कहा कि जो प्रावधान थे वो प्रावधान को आप सीक्रेसी में डालकर उसको भी आप वोटिंग के अंदर डाल दीजिए। और स्वागत है अगर कुछ लोग चाहते हैं कि जो कैंडिडेट उनके सामने आए हैं वो उनमें से किसी एक पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या उनको लगता है कि सब अच्छे नहीं है उनको उनका प्रतिनिधि बनने के लिए, तो वो वाला बटन दबा सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि पूरे सिस्टम में चेंज लाने के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम को क्लेंस करने के लिए ये राइट टू रिजेक्ट या नन ऑफ द अबव का बटन जरूरी है। नहीं, वो तो मुझे लगता है आई थिंक मॉरल लेक्चर देने की सबको आदत पड़ जाती है, वो कोई ऐसा नहीं है। देखिए, बदलाव करने का हक हमारे संविधान ने एक और केवल एक संस्था को दिया है, वो इस देश की जनता। वो जिसको बदलना चाहेगी बदलेगी, जब बदलना चाहेगी बदलेगी, जैसे बदलना चाहे बदलेगी। और सर्वोपरि सर्वमान्य हमारे यहाँ इस देश की जनता है जिसमें हम सब इसके एक छोटे छोटे मेंबर हैं। तो जो बदलाव आना चाहिए वो तो जनता तय करेगी। हाँ, आप उसके लिए जरिए खोलें लोगों के लिए, और ये भी एक जरिया खोला है कि अगर आप चाहें अपनी बात प्रकट करना कि भी आप में से ऊपर से किसी का तो पसंद नहीं करते तो आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आपको नहीं लगता